कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना शिवा शक्ति तंत्र रहस्य परिवार, मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, जैसा कि आप लोग इस तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, वो कुछ गलत प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण आपके परिवार पे या आपके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी आ जाती है, आप पे तंत्र कर देते हैं, तो जिस कारण से आपका कारोबार नहीं चलता है और आपके घर में बरकत नहीं होती है और आपको तरह तरह की परेशानियां होती हैं और आपका जो हितैषी है, मित्र है, वो भी शत्रु बन जाता है। तो ऐसे प्रयोगों को हमने अपने चैनल पे बता रखा है, काटने की विधि बता रखी है। लेकिन अगर कोई ऐसा शत्रु है जो आपके परिवार में या आपके नज़दीकी में जो बार बार आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा रहा है, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप उस तंत्र को काटने के बजाय पलट दें। यानी कि जो व्यक्ति करवा रहा है उसके ऊपर वह विद्या पलट जाए, यानी कि जिस लिए उसने आपके ऊपर प्रयोग करवाया था, आप उसी कार्य के लिए पलट दें। यानी अगर उसने आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग किया है, तो आप जब सामने वाले की विद्या को पलटेंगे, यानी कि पलट देंगे, तंत्र को वापसी कर देंगे, तो वो जा कर के वहाँ भी वो प्रयोग चल जाएगा, मारण ही चलेगा, यानी उसको भी कष्ट होगा। तो इस प्रकार की जो तंत्र हैं, अनिष्ट करने वाले तंत्र हैं, पहली बात तो करने नहीं चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसको दंडित करने के लिए भी विद्या होती है, तंत्र को पलटना। और इसमें से कुछ तरीके ऐसे भी हैं, मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से आप मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे और उन्हें आप अपनी छत पर रख देंगे या दरवाजे के मुख्य गेट पे रख देंगे, लटका देंगे, तो आपके परिवार के ऊपर तंत्र नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या नहीं चलेगी, आपके परिवार पे तंत्र विद्या नहीं चलेगी। जो कोई भी उस आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग करेगा, वह विद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी मैं आपको प्रयोग बताऊंगा और आप उन प्रयोगों को करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको मंत्र बताता हूँ और उसके बाद उसका विधान बताऊंगा। मंत्र साबर मंत्र है और ये जो है कार्य सिद्धि का मंत्र है। आप इसे जब भी प्रयोग करेंगे तो आपको कोई शक्ति दिखेगी नहीं, लेकिन जो आपका कार्य है वो बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो ये मंत्र कार्य सिद्धि का मंत्र है और साबर मंत्र है, बहुत ही आसानी से सिद्ध होने वाला मंत्र है, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं इनमें काफ़ी लंबा समय लगता है, जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनमें अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो साबर मंत्र होते हैं इनको सिर्फ आप सिद्ध कर लीजिए, थोड़ा सा जाप करके, यानी एनर्जी बढ़ा लीजिए मंत्र की और उन्हें प्रयोग कर लीजिए। और इनमें से कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनको सिर्फ याद करने से वो कार्य करते हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देर न करते हुए आप लोग मंत्र को सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। एक ठो सरसों 16 राई, मैरो पलट रजाई, खाए खाए पड़े भार, जय करे ताय मरे, शब्द साचा पिंड कांचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र है। तो मंत्र आप पुनः नोट कर लीजिए, पुनः से सुन लीजिए। एक ठो सरसों 16 राई, मैरो पलट रजाई, खाए खाए पड़े भार, जय करे ताय मरे, शब्द साचा पिंड कांचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र हैं, आप इसको पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। और कंठस्थ में जैसा कि करने के बाद आप जानते हैं और
आप कई वीडियो में हमने आपको बताया भी है। जो साबर मंत्र होते हैं ये 108 बार पढ़ने में सिद्ध हो जाते हैं, या 1008 बार पढ़ लीजिएगा, या सीधा 11 माला आप जाप कर लेंगे। और दिशा आपकी हमेशा उत्तर होती है या पूर्व होती है। आसन आप लाल प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी का मंत्र है आसन लाल, और आपके जो वस्त्र हैं वो लाल कर लीजिएगा। वस्त्र अगर नहीं है तो कोई लाल रुमाल अपने सिर के ऊपर रख लीजिएगा। आप अपने सामने धूपबत्ती जला करके 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मंत्र आपका बिल्कुल का क्रियाशील हो जाएगा, यानी जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी प्रयोग की विधि आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य होता है कि अगर हम आपको कोई मंत्र बता रहे हैं, उसकी सिद्धि बता रहे हैं, तो जब आप उसे याद करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उसके बाद आप उसे कम से कम चलाने की विधि सुने। अगर आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, कोई साधना सिद्ध कर ली, अगर आप उसे चलाने की विधि आपको नहीं पता है, तौर तरीका नहीं पता है, तो आपके लिए वो सिद्ध करना या ना करना एक समान है। तो अगर आपके किसी रिलेशन में या आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, आप 1 जोड़ा लौंग ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, और मंत्र को अभिमंत्रित कर लीजिए मंत्र के माध्यम से, और 7 बार उतारा कर लीजिए। मंत्र पढ़ते हुए उतारने के बाद ले जा करके किसी चौराहे पर उसे रख करके चले आइए। और दूसरा तरीका ये है कि आप लौंग आप पढ़ के दे दीजिए सामने वाले को, रोज़ उतारा करके वो आग में जला दिया करेगा। अगरबत्ती आप पढ़ के दे दो, उतारा करके वो रोज़ जला दिया करेगा। अगर आप पेशेंट दूर रहता है, समस्या गंभीर है, तंत्र पुराना है, तो एक बार में ठीक नहीं होगा। उसको आप अगरबत्ती पढ़ के दे सकते हैं, लौंग पढ़ के दे सकते हैं, वो अपने ऊपर से रोज़ उतारा करके शाम को जला दिया करेगा। तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा, तंत्र बाधा जो है वो पलट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसका प्रयोग है। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।